सभी विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। आज एक ट्रेंड बन चुका है, सभी के घर में लगभग इनकी पूजाएं होती है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपको पता है कि ये विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि विश्वकर्मा जी थे कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि विश्वकर्मा भगवान थे कौन, आखिर इनके नाम पर इनकी पूजा होती क्यों है, लोहे लक्कड़ गाड़ी आदि की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, तो कारखानों की पूजा क्यों होती है। तो ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। तो आप दिल थाम कर और बड़े ही आराम से इस कहानी को सुनिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका और जगन्नाथपुरी का निर्माण करवाया था। उन्होंने ही भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार किया था। अब जानिए क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा, क्या है इसका महत्व और इसका इतिहास। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, यानी कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में वास्तुकार माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पूजा हर साल बंगाली महीने के भद्र में आखिरी दिन होती है। इसे भद्र संक्रांति या कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्यों मनाया जाता है विश्वकर्मा का त्योहार और इसका क्या इतिहास है। इस दिन देश भर में हिंदू धर्म के मानने वाले फैक्ट्री, कारखाना, कंपनी या कार्यस्थलों पर विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेल्डर, मैकेनिक और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग पूरे साल सुचारू रूप से काम काज करते रहे, इसलिए ये पूजा की जाती है। बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी भारत में हर साल 17 सितंबर को यह त्योहार मनाया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह त्योहार दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन भी मनाया जाता है। देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने का भी चलन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। पौराणिक युग में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था, जिसमें वज्र भी शामिल है, जो भगवान इंद्र का हथियार था। वास्तुकार कई युगों से भगवान विश्वकर्मा अपना गुरु मानते हुए उनकी पूजा करते आ रहे हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के वाहन हाथी की पूजा की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद सभी को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। कई कार्यस्थलों पर लोग औजारों की भी पूजा करते हैं। अब जाने कैसे हुई भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा, धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगरीसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। वास्तुदेव की पत्नी अंगरीसी और अंगरीसी से जन्म लिए थे विश्वकर्मा। और ये किनके पुत्र थे? वास्तुदेव। और वास्तुदेव धर्म के पुत्र थे और धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र थे। विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीन की पूजा की जाती है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है, लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दिवाली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी, प्रायः सभी विश्वकर्मा की ही बनाई कही जाती है। यहाँ तक कि सत्ययुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग का लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। यहाँ तक माना जाता है कि सुदामापुरी का भी निर्माता विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशा लगाया जाता है कि धन, धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगरीसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। ध्यान रखें, उनके 5 पुत्र माने जाते हैं, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तु शिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे। उन्होंने कई वस्तुओं का निर्माण भी किया, कई वस्तुओं का आविष्कार भी किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी ईंट और देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा है। आपको विश्वकर्मा से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी, एक प्रसंग मैं सुना रहा हूँ, आप ध्यान से इस चीज को सुनिए।
कहा जाता है कि इसके अनुसार बनारसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपने पत्नी के साथ रहता था, अपने कार्य में निपुण था। वह अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ। क्या बोला कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये बात सुनकर रथकार ने और उनकी पत्नी ने अमावस्या तिथि को व्रत करके भगवान विश्वकर्मा के महात्म को सुने। इसके बाद रथकार एवं उनकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में इस पूजा का काफी महत्व। तो ये रहे विश्वकर्मा जी का पूरी कहानी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।